साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा अव्वल। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। नवंबर 2020 साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल हलशुदा पर्चे का आइए दूसरा हिस्सा देखते हैं। सवाल नंबर 3, झील के सवालों के जवाब लिखिए। कोई 5, कुल नंबरात 15 है। पहला सवाल, एक 3 किलोग्राम कमियत की लोहे की गेंद 125 मीटर बुलंदी से नीचे गिरती है। अगर शकली कशिश 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड हो तो झील में दी गई मिकदारों की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल आपकी दरसी किताब के सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 12 पर हल करदा मिसाल है। ज़मीन तक पहुँचने के लिए दरकार वक्त और ज़मीन पर पहुँचते वक्त की रफ्तार हमको मालूम करना है। आइए दी हुई मालूमात पर गौर करते हैं। लोहे की गेंद की कमियत दी हुई है, यानी m बराबर 3 किलोग्राम। कुल तय करदा फासला s बराबर 125 मीटर है। इब्तदाई रफ्तार u बराबर 0। इसरा a या g बराबर 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। पहला हिस्सा मालूम करते हैं सवाल का। न्यूटन की दूसरी मसावत की बिना पर S बराबर ut जमा 1/2 at की दूसरी कुवत। आइए इस ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं। S की जगह 125 बराबर 0 ज़रब t जमा 1/2 ज़रब a 10 है, ज़रब t कुवत 2। मुख्तसर करने पर 2 1 2 2 5 10 बराबर 5 t कुवत 2। इसलिए t कुवत 2 बराबर 125/5। फिर से हल करेंगे, मुख्तसर करेंगे तो जवाब आएगा 25। इसलिए t बराबर 5 सेकंड। लोहे की गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचेगी। आइए इस मिसाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। न्यूटन की पहली मसावत की बिना पर आखिरी रफ्तार यानी v बराबर u जमा at। मसावत में कीमतें रखने पर 0 जमा 10 ज़रब 5 बराबर 5 मीटर फी सेकंड। लोहे की गेंद ज़मीन पर पहुंचते वक्त उसकी रफ्तार जो है 50 मीटर फी सेकंड होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है। इसकी मदद से झील के सवालों के जवाब लिखिए। उस अंसुर का जौहरी अदद कितना है? सवाल सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 28 से पूछा हुआ है। उस अंसुर का जौहरी अदद 12 होगा। उस अंसुर का ग्रुप कौन सा है? दूसरे ग्रुप का अंसुर है। यह अंसुर किस दौर में है? ये अंसुर तीसरे दौर में हैं। झील का कीमियाई तामुल हरारतज़ा है। यह हरारतगिर शनाख्त कीजिए। ये सवालात सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 35, 41 और 43 से पूछा हुआ है। 2 KClO3 गिव्स हरारत देने पर 2 KCl + 3 O2 गैस खारिज हो रही है। शनाख्त करना है हरारतज़ा या हरारतगिर तामुल है। दिया गया तामुल हरारतज़ा है।
झील की कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये गैर मुतवाज़न कीमियाई मसावात है क्योंकि इसमें जवाहिर की तादाद अलग अलग है। मुतवाज़न कीमियाई मसावात इस तरीके से आएगी। 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन दोनों के जवाहिर मुतवाज़न हो चुके हैं, लिहाजा ये मुतवाज़न कीमियाई मसावात है। नीचे दिए गए अमल में अमल तकसीद और अमल तहवील की शनाख्त कीजिए। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इस तामुल के वक्त कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जौहर बाहर निकलता है, यानी कॉपर ऑक्साइड की तहवील होती है। तब हाइड्रोजन का जौहर ऑक्सीजन जौहर कबूल करता है और पानी बनता है, यानी हाइड्रोजन की तकसीद होती है। इस तामुल में अमल तकसीद और तहवील बैक वक्त अंजाम पा रहा है, जिसे रेडॉक्स तामुल कहते हैं। 100 ग्राम तांबे के कुर्रे को 100 दर्जा सेल्सियस तक गर्म करके 195 ग्राम कमियत और 20 दर्जा सेल्सियस हरारत के कैलोरीमीटर के पानी में छोड़ा गया। अगर कैलोरीमीटर की कमियत 50 ग्राम हो तो मिक्सचर यानी आमेज़े का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होगा। ये मिसाल हल करदा मिसाल सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 70 पर मौजूद है। आइए दी हुई मालूमात देखते हैं। तांबे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद दी हुई है 0.1 कैलोरी फ़ी ग्राम दर्जा सेल्सियस। फ़र्ज़ कीजिए आमेज़े का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत T दर्जे सेल्सियस है। तांबे के कुर्रे की खारिज करदा हरारत Q बराबर कुर्रे की कमियत ज़रब कुर्रे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में कमी। मसावात में कीमतें रखने पर बराबर 100 ज़रब 0.1 ज़रब 100 नफ़ी T। पानी की जज्ब करदा हरारत Q1 बराबर पानी की कमियत ज़रब पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में इजाफ़ा। इस ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं। ज़ाब्ते में कीमतें रखने पर पानी की कमियत 195 ग्राम है। 195 ज़रब 1 ज़रब T माइनस या T नफ़ी 20 T माइनस 20। Q2 कैलोरीमीटर की जज्ब करदा हरारत बराबर कैलोरीमीटर की कमियत ज़रब कैलोरीमीटर की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में इजाफ़ा। आइए फिर इस ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं। कैलोरीमीटर की कमियत 50 ज़रब कैलोरीमीटर की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद 0.1 ज़रब T नफ़ी 20। Q बराबर Q1 जमा Q2। तमाम की कीमतें रखने पर 100 ज़रब 0.1 ज़रब 100 नफ़ी T बराबर 195 ज़रब 1 ज़रब T माइनस 20 जमा 50 ज़रब 0.1 ज़रब T माइनस 20। हल करने पर हमारे पास ये जवाब आएगा। 10 कॉस में 100 नफ़ी T बराबर 195 कॉस में T माइनस 20 जमा 5 T माइनस 20। फिर आगे हल करेंगे। 1000 नफ़ी 10 T बराबर 200 T नफ़ी 20। फिर मुख्तसर करने पर 210 T बराबर 5000।
आगे हल करने पर जवाब आता है T बराबर 23.80 दर्जा सेल्सियस। आमेज़े का दर्जा हरारत 23.80 दर्जा सेल्सियस होगा। नूर का बिखरना की नामज़द शक्ल बनाइए। सबक नंबर 6 सफ़ा नंबर 77 पर शक्ल 6.8 आपकी दरसी किताब में मौजूद है। किस रंग की शुआ का इनराफ कम है? सुर्ख रंग की शुआ का इनराफ कम होता है। किस रंग की शुआ का इनराफ ज़्यादा है? बनफशी रंग की शुआ का इनराफ सबसे ज़्यादा होता है। झील की जदुल मुकम्मल कीजिए। सवालिया पर्चे में जदुल दी हुई है, उसमें ए में जवाब आएगा लामहदूद फासला, बी में जवाब आएगा मसावी जसामत का, सी में जवाब आएगा मजाजी और सीधा। अगला सवाल है दर्ज झील शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। दरसी किताब सबक नंबर 8 सफ़ा नंबर 104 शक्ल 8.12 ये आपके सामने मौजूद है। इस शक्ल का मुशाहिदा करते हुए सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल है मस्बत बरकीरे का अमल लिखिए। 2O gives O2 + 4 इलेक्ट्रॉन मस्बत बरकीरे पर अमल तकसीद होगा। मनफी बरकीरे का अमल लिखिए। आइए देखते हैं मनफी बरकीरे पर कौन सा अमल होगा। Al + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al मनफी बरकीरे पर अमल तवील होगा। क्रायोलाइट और फिल्सपार के आमेज़े को मिलाने पर एल्यूमिना की बरकी तवील होती है, इसका क्या मकसद है? आइए इसके जवाब पर गौर करते हैं। नुक्ता पिघलाव कम यानी 1000 दर्जा सेल्सियस हो जाता है। दर्ज झील सवालों के जवाब दीजिए। सैयारा बरदार गाड़ी किस उसूल पर काम करती है? न्यूटन का तीसरा कानून। ज़मीन पर गुरेज शकली रफ्तार का ज़ाब्ता लिखिए। VES बराबर जज़र में 2 GM/R ये उसका ज़ाब्ता है। इसरो का पूरा नाम लिखिए। इसरो का पूरा नाम इस तरीके से है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 4 झील के सवालों के जवाब लिखिए कोई एक। पहला सवाल है मंदझील शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। शक्ल 4.5 दरसी किताब सफ़ा नंबर 51 सबक नंबर 4 ये किताब आपकी दरसी किताब में शक्ल आपकी दरसी किताब में मौजूद है। इस शक्ल का मुशाहिदा करते हुए सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल मंदरजा बाला शक्ल में बरकीराव का कौन सा असर दिखाया गया है? जी हाँ, बरकीराव का मिकनातीसी असर। क्या होगा जब बरकी खाने की तादाद में इजाफा हो? मिकनातीसी सुई में ज़्यादा इनराफ होगा। अगर मौसिल और मिकनातीसी सुई के दरमियान फासला बढ़ाया जाए तो मिकनातीसी मैदान में शिद्दत का क्या असर होगा? मिकनातीसी मैदान की शिद्दत कम होगी। अगर बरकी खानों के सिरों को बदला जाए तो मिकनातीसी सुई पर क्या असर होगा? जी हाँ, मिकनातीसी सुई में मुखालिफ सिमत में इनराफ होगा। बरकीराव का मिकनातीसी असर रखने वाले कोई दो आलात के नाम लिखिए। 'बरकी घंटी', 'टेलीफोन', 'टेलीग्राफ'। 'बरकी घंटी' टेलीफोन, 'टेलीग्राफ' 'टेलीग्राफ'। 'बरकी घंटी' टेलीग्राफ, 'टेलीग्राफ'। 'बरकी घंटी' टेलीफोन, 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 'टेलीग्राफ'। 'बरकी घंटी' टेलीफोन, 'टेलीग्राफ'। 'बरकी घंटी' टेलीफोन, 'टेलीग्राफ'। '
दर्ज झील के जवाब दीजिए। मीथेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का साख्ती ज़ाब्ता बनाइए। ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन नुक्ता साख्ती ज़ाब्ता इस तरीके से बनेगा जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। हम तरकीबी सिलसिले को वाज़ेह कीजिए। दर्जा ब दर्जा बढ़ती हुई लंबाई वाली जंजीरों पर हाइड्रोजन की जगह यकसा तफ़ाउली ग्रुप जुड़ने की वजह से जो सिलसिला बनता है उसे हम तरकीबी सिलसिला कहते हैं। दर्ज झील के IUPAC नाम या IUPAC नाम लिखिए। CH3 CH2 COOH। इसका IUPAC नाम प्रोपेनोइक एसिड है। CH3 CHOH CH3 ये इसका IUPAC नाम प्रोपेनॉल। इसी तरीके से CH3 CO CH2 CH3 इसमें कीटोन ग्रुप मौजूद है, इसलिए इसका IUPAC नाम ब्यूटेन 1 ऑन इस तरीके से होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।